नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं हूं सौराष्ट्र के सोमनाथ में। तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से जो प्रथम ज्योतिर्लिंग आता है वो यहाँ का आता है सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर। अभी हम यहाँ मौजूद है सौराष्ट्र के माने गुजरात के सोमनाथ जिले में। सोमनाथ मंदिर के सामने मैं आपको अभी लेकर चलूंगा। तो सोमनाथ मंदिर के दर्शन आपको कैसे करना है, अगर यदि आप योजना बना रहे हैं द्वारका आने के लिए, सोमनाथ आने के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोमनाथ आपको कैसे पहुंचना है, साथ ही सोमनाथ में आपको कहाँ कहाँ होटल मिल सकते हैं और यहाँ खाने पीने के क्या चार्जेस आएंगे। सोमनाथ मंदिर के अलावा और भी आपको अन्य कौन कौन से दर्शनीय स्थल को घूमने हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि सौराष्ट्र के सोमनाथ घूमने में एक व्यक्ति का कितना खर्चा आने वाला है और कितने दिनों की मेरी यात्रा होनी चाहिए। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में, तो मेरे साथ घूमिए सोमनाथ। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सोमनाथ दर्शन करने के लिए हमें कैसे वहां पहुंचना है। तो दोस्तों सोमनाथ पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो साधन हैं। अगर आप पहले साधन की मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है वेरावल, और वेरावल से जो सोमनाथ मंदिर की दूरी है वो आपको 7 किलोमीटर पड़ती है। तो रेलवे स्टेशन से ऑटो वाला आपको लेकर 100 रुपए में मंदिर के पास छोड़ देगा। तो पहला ऑप्शन था आपका वेरावल का। हो सकता है कि आपको अपने शहर से वेरावल के लिए डायरेक्ट ट्रेन न मिले तो आप आ सकते हैं अहमदाबाद या फिर राजकोट। फिर आप यहाँ ट्रेन चेंज करके वेरावल जंक्शन तक पहुंचिए और फिर वेरावल से आपको सोमनाथ मंदिर जाना है जो कि 7 किलोमीटर रह जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला ऑप्शन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बाई फ्लाइट। अगर दोस्तों आपका ऑप्शन बाई फ्लाइट आना है तो यहाँ का नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है राजकोट एयरपोर्ट। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो राजकोट तक आ जाइए। अगर आपको राजकोट तक डायरेक्ट फ्लाइट न मिले तो आप आ जाइए अहमदाबाद, और अहमदाबाद से बाई रोड आप सफर करके 7 से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे आप सोमनाथ मंदिर। तो दूसरा ऑप्शन रहा कि आप बाई एरोप्लेन कैसे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सोमनाथ पहुंच चुके हैं। अब वीडियो में बात करते हैं कि आप सोमनाथ पहुंचने के बाद आपको होटल कहाँ मिलेंगे और साथ में खाने पीने की क्या यहाँ व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर होटल ठहरने के क्या क्या ऑप्शन है, चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों सोमनाथ में आपको ठहरने के लिए 2 मेजर ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले ऑप्शन की मैं बात करूँ वो है आपके प्राइवेट होटल। तो दोस्तों आपको मंदिर के 500 मीटर रेडियस में आपको ढेर सारे होटल मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन होटलों की मैं बात करूँ तो यहाँ इनकी कास्ट 1500 रुपए, 1000 रुपया। अगर कुछ आप अच्छे होटल लेना चाहते हैं तो 1800 रुपए से आपको 2500 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा आपको मिलती है 2 सुविधाएं ठहरने के लिए, जिसमें आता है ट्रस्ट की तरफ से आप यहाँ ऑनलाइन रूम बुक करा सकते हैं। तो रूम बुक करने के लिए हमने नीचे आपको वेबसाइट दे चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दे दिया है। तो मेरा रूम जो पड़ा है 3000 रुपए में, वो हमने सागर अतिथि गृह गेस्ट हाउस में लिया है, जो कुछ थोड़ी सी रकम हमें जब वापस खाली करेंगे तो वापस हो जाएगी। इसके अलावा और भी ट्रस्ट के जो होटल्स हैं वो हैं लीलावती ट्रस्ट, और दूसरा ऑप्शन है आपका महेश्वरी समाज अतिथि गृह। तो दोस्तों मेरा जो बुकिंग था वो सागर अतिथि गृह में था। तो रूम के अंदर जैसे हमने प्रवेश किया तो रूम काफी नीट एंड क्लीन था, और हमने एक खिड़की भी खोली जो सागर की ओर खुलता है, इसीलिए सागर इसे अतिथि गृह कहा जाता है। अगर दोस्तों इस रूम सर्विस की हम बात करें इस सागर अतिथि गृह की, तो काफी अच्छी सर्विस यहाँ रही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपने होटल से सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए सामने आप पहुँच रहा हूँ, ये सामने सागर दिखाई पड़ा, और ये बाई ओर हम जैसे निकलते हैं ये सामने सोमनाथ मंदिर का पताका फहराता हुआ सोमनाथ मंदिर दिखाई पड़ रहा है। और इस होटल से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। अगर दोस्तों सागर होटल्स में आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक रेस्टोरेंट नीचे बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको हर तरह के व्यंजन खाने को मिल जाएंगे। तो हम अपना पंजाबी खाना बुक किया था और उसी को हमने यहाँ इस होटल में खाया था। चलिए दोस्तों, अब खाने पीने की बात हो चुकी, अब हम बात करते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो दर्शन करने से पहले हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों हम अपने होटल से निकल पड़े हैं सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए। थोड़ी देर में हम सोमनाथ मंदिर पहुँच जाएंगे। देखिए सामने आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा है, और कुछ ही देर के बाद हम इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हम इस समय मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से सोमनाथ मंदिर दिखाई पड़ रहा है। चलिए अंदर हम प्रवेश करते हैं।
तो अंदर प्रवेश करने से पहले अगर आपके पास कैमरा है, मोबाइल है, बेल्ट है, लेदर की पर्स है, ये आपको पहले ही लॉकर रूम में आपको रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लॉकर रूम की बात कर ले तो मंदिर के प्रवेश द्वार जो हम इसमें खड़े हैं, इसके आपको बाईं ओर लॉकर रूम दिखाई पड़ेगा। तो मोबाइल आपको अपना रख सकते हैं और अपने चप्पल जूता कुछ प्रवेश द्वार के अंदर कुछ जाने के बाद आप वहाँ काउंटर बने हुए तो आप वहाँ जूता चप्पल भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कुछ अपने जेब में पैसा रख लीजिए और चप्पल पहन कर आप सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। ये सभी मोबाइल, कैमरा और पर्स अपने कमरे पे ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, मैंने अपने क्लार्क रूम में अपना मोबाइल रख दिया है कुछ पैसे लेकर। अब हम मंदिर के सामने प्रवेश द्वार पहुँच चुके हैं। यहीं से कुछ देर बाद हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, प्रवेश के समय जेंट्स और वुमेन्स की अलग अलग लाइनें हैं, तो आप यहाँ अलग अलग लाइन लेके ही जाइए। तो हम पुरुष वाली लाइन लग के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और अपने जो चप्पल हैं वो आगे मंदिर में जो वहाँ काउंटर बने हैं वहाँ रख देंगे और मिलते हैं दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर प्रवेश किया, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए पहुंच गए मंदिर प्रांगण के अंदर। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद हम महादेव के भव्य दर्शन किया। तो मंदिर के अंदर हम कैमरा नहीं ले जा पाए थे, तो हम आपको अंदर कोई दृश्य भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ मोबाइल कैमरा ले जाना वर्जित है। दोस्तों, हमने ये दर्शन दिसंबर में किया है। दिसंबर में यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, हल्की फुल्की भीड़ थी, जो हमने 10-15 मिनट में मंदिर के अंदर प्रांगण में पहुंच गए और आराम से दर्शन करके वापस बाहर आ गए। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के अंदर अगर प्रसाद लेना चाहते हैं तो वहाँ प्रसाद के काउंटर बना हुआ, तो आप प्रसाद भी अपने घर ले जाने के लिए ले सकते हैं। मैंने भी उस काउंटर से प्रसाद लिया, 90 रुपए के 6 लड्डू बेसन के थे। चलिए दोस्तों, अब हमने आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन करा चुके हैं। अब हम आपको 100 मीटर की दूरी पर यहाँ स्थित है अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर। तो दोस्तों, जो हमने मंदिर में आपको दर्शन कराए हैं वो नया मंदिर है और जो अहिल्याबाई का जो मंदिर सोमनाथ मंदिर है वो पुराना मंदिर है। तो सबसे पहले आप नया ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, उसके बाद आप यहाँ पुराने ज्योतिर्लिंग आकर अहिल्याबाई वाले दर्शन जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद आपको हम यहाँ के लोकल साइड भी दिखाएंगे। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं सोमनाथ के लोकल साइट से। तो ये सब चीज़ें कवर करने के लिए आप ऑटो हायर भी कर सकते हैं। तो हमने 600 रुपये में ऑटो हायर कर लिया है। तो यहाँ का सबसे पहला साइट सीन आता है, वो आता है बाणगंगा। तो इस बाणगंगा में 3 शिवलिंग है। तो जिस शिवलिंग पर मैं आपको ले चल रहा हूँ, इसी स्थान से श्री कृष्ण भगवान को बाण मारा गया था, इसीलिए इसे बाणगंगा के नाम से दिया जाता है। और जब समुद्र में का पानी काफी ऊपर आता है तो ये शिवलिंग नीचे डूब जाते हैं। अभी हमारे सोमनाथ मंदिर के जो ये शिवलिंग है बाणगंगा के, उसके दर्शन हो रहे हैं। और क्योंकि समुद्र का पानी कुछ पीछे चला गया है, इसलिए आराम से मैं दर्शन कर ले रहा हूँ। और जब समुद्र का पानी ज़्यादा आता है तो जहाँ दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ होता है, मैं दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाणगंगा दर्शन कराने के बाद अब हमको ले चले हैं भालका तीर्थ। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा था। चलिए दोस्तों, मैं आपको कथा बताता हूँ। वो रामायण दिनों की है, जब रामायण के दिनों में श्री राम ने बाल सुग्रीव के युद्ध जब हो रहा था तो भगवान राम ने छुप कर बाली को तीर मारा था। तो श्री राम ने उनसे कहा कि आप अगले जन्म में जब मैं श्री कृष्ण का जन्म लूँगा तो आप मेरा बदला ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको छुप कर मारा है। तो भालका तीर्थ में श्री कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपना पैर दाहिने पैर के ऊपर रखे हुए थे। तभी तो यहीं पर भालका नामक एक शिकारी ने मृग समझकर उस पर तीर मार दिया और वो वार चलने के बाद श्री कृष्ण भगवान के पैरों में लग गया। जब वो शिकारी अपना शिकार ढूंढते ढूंढते वह पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान थे। तब वह माफी मांगने लगा। तब वो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब सारी चीजें मेरी मर्जी के अनुसार हुआ है। तो दोस्तों, ये मंदिर भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ काफी मात्रा में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जो सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो जरूर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सोमनाथ का जो अगला तीर्थ स्थान आता है वो गोलोक धाम तीर्थ आता है। ये एक्चुअली धाम है। यहाँ पर 8 मंदिर जो बने हुए हैं देवी देवताओं के, वो 8 मंदिर आते हैं, जिसकी शुरुआत गीता मंदिर से होती है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, भीमनाथ मंदिर भी है और बलदेव जी का भी मंदिर है। अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको 8 मंदिरों के दर्शन होंगे। और इस मंदिर के सामने, इस धाम के सामने आपको समुद्र पड़ेगा। तो आप यहाँ आ सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा दर्शन करने में लग सकता है। अगर आप सीजन में आते हैं तो आपको आधे घंटे से ऊपर भी समय लग सकता है। तो गोलोक धाम दर्शन करने के बाद अब हमको ले चल रहे हैं कामनाथ महादेव के मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर भी
मंदिर प्रांगण से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर कामदेव मंदिर में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो आप एक एक करके दर्शन कीजिए। लगभग आपको आधा से पौन घंटा लगेगा यहाँ दर्शन करने में। चलिए अंतिम बार हम ले चल रहा हूँ, उन्हें अंतिम पॉइंट पर ले चल रहा हूँ, तो यहाँ का सोमनाथ बीच। तो यहाँ भी आप जाकर कुछ आनंद ले सकते हैं। समुद्र की लहरों का आप यहाँ समुद्र में स्नान कर सकते हैं या फिर यहाँ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर अगर आ रहे हैं तो कितने दिनों का हमें स्टे का बनाना चाहिए। तो दोस्तों महाशिवरात्रि को छोड़कर, सावन के दिनों छोड़कर, दशहरा छोड़कर और होली छोड़कर अगर आप सोमनाथ मंदिर के लिए आते हैं तो सोमनाथ मंदिर में आपको हार्डली से हार्डली आपको 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। और अधिक समय जो लगेगा, आधा घंटे से अधिक समय नहीं लग सकता है आपका। अगर आप महाशिवरात्रि या सावन में या दशहरा, होली, दीपावली में आते हैं तो आपको 1.5 घंटे से 2 घंटा या 2.5 घंटा भी आपको दर्शन करने में लग सकता है। और सावन के महीने में सोमवार वाले दिन आपको 3 से 4 घंटे का दर्शन लाइन लगना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको ये डिपेंड करना पड़ेगा कि आपको किस सीजन में आना है, यानी आपको पीक सीजन में आना है या अनपीक सीजन में आना है। तो ये ट्रिप कितने दिनों की होगी, तो सोमनाथ में आप एक दिन सफिशिएंट है। सुबह आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करिए, उसके बाद आपका समय बचेगा तो आप साइड सीन भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम द्वारका में दर्शन करके आए हैं और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आपको द्वारका कैसे जाना है और कैसे दर्शन करना है और किस साधन से आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना है और आपको कौन कौन सी वहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको वहाँ दर्शन करने में आपको कितना समय लगेगा और कैसे आप दर्शन करना है। ये सब चीज़ें आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सोमनाथ दर्शन करने के लिए आपको 1 डे सफिशिएंट है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप 1 नाइट का स्टे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 दिन में आराम से सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और आप सोमनाथ के जो साइट सीन है वो भी कवर कर सकते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद आप अपने अपने शहर के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम वीडियो के आखिरी में बात कर लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर आने के लिए, घूमने के लिए कितना एक व्यक्ति का खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों हम आप बात कर लेते हैं, अगर आप सोमनाथ में 1 नाइट का स्टे बनाते हैं और मॉडल होटल में रुकते हैं, साथ में खान पीन भी आप नॉर्मल रखते हैं, तो ये मान के चलिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा लगभग 2,500 रुपये से 3,000 रुपये के बीच में आ जाएगा। इसी में आप सोमनाथ मंदिर घूम लेंगे, खाना भी खा लेंगे और साइट सीन भी घूम लेंगे। तो दोस्तों हमने सोमनाथ में सागर ट्रस्ट में रुका था, इसलिए हमारा खर्चा ज़्यादा पड़ चुका है। तो हमने जो 3,000 रुपये बताए हैं वो साधारण रूप से बताए हैं। तो इसमें आप घूम लेंगे, खा पी लेंगे और अपने साइट सीन भी देख सकते हैं। इस यात्रा में मैंने आपको बस के टिकट और रेल का टिकट के कास्ट को नहीं ऐड किया है। अगर आप नॉर्मल तौर पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको 2,500 रुपये से 3,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप कुछ लग्जरी होटल लेना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। तो दोस्तों ये रहा सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का संपूर्ण वर्णन। अगर दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और चलते चलते मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, आपकी यात्रा सफल पूर्वक हो। हर हर महादेव।